सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। एंड आज की क्लास में हम CUET 2025 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा, कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट करते हैं ये सभी मैं बताऊंगा आपको। एंड में मैं कुछ आपको गाइड भी करूंगा। देखो, सो सॉरी, मैं अभी इस बार आपको मैं पढ़ा नहीं सकता क्योंकि मेरे भी पेपर हैं एंड मैं अभी करंटली सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं आपको पढ़ा तो नहीं सकता सिविल इसके लिए, बट हाँ मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। क्योंकि देखो, अब मैदान में आपको ही लड़ना है, मुझे लड़ना नहीं है। मैं आपको बता सकता हूँ कैसे लड़ना है, ठीक है। उसी पे ये पूरा वीडियो होने वाला है आज का, जो हमारा जो NTA जो हमारा पेपर लेने वाला है CUET का, इसके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। एंड देखो, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे सब मैं आज आपको बता दूंगा, ठीक है। पहले हम CUET के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। CUET है क्या? CUET का मतलब क्या होता है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। इसके थ्रू ये जो एग्ज़ाम होता है, इसके थ्रू क्या होता है, आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत सारे प्राइवेट अनएड यूनिवर्सिटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हो, वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। CUET का फॉर्म जो है ऑलरेडी फिलअप होना स्टार्ट हो गया है। अगर अभी तक आपने फिलअप नहीं किया है तो आप फिलअप कर दो। अदरवाइज़ जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि एक बार डेट एक्सटेंड होगी यहाँ पे, ठीक है। एक बार डेट और बढ़ाई जाएगी 10 दिन के लिए, ठीक है। उसके बाद ही आपको मतलब उसके बाद आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा। करेक्शन विंडो में अगर आपने कोई फॉर्म फिलअप के टाइम पे गलती कर दी होगी तो उस टाइम पे आपको वो फॉर्म सुधारने का मौका दे दिया जाएगा, ठीक है। और देखो, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है जब आपको तैयारी करनी है, ये देखो, ये कोई बोर्ड्स का एग्जामिनेशन नहीं है, कोई आपके स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है, ये सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ठीक है। जैसा आप ये सोच लो आप कि आप पहली बार 12th के बाद, मतलब 12th में जो आपने बोर्ड्स का एग्ज़ाम दिए हैं अभी, उसके बाद वो भी सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है, बट उसमें आपको कंपटीशन नहीं होता है, ठीक है। उसमें आपको अपना स्कोर देखना होता है। बट ये आप पहली बार किसी ऐसे एग्ज़ाम में बैठोगे जिसमें आपको सेंट्रल लेवल पे कॉम्पिटिट करना पड़ेगा दूसरे बच्चों से। दूसरे बच्चे जो आपसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, आपसे पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत सारे बच्चे सीरियस हैं इस एग्ज़ाम को लेके, तो आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा इस टाइम पे, ठीक है। अगर मैं टोटल फॉर्म फिलअप की बात करूँ तो अप्रॉक्स 15 to 16 लाख फॉर्म्स भरे जाएंगे, ठीक है। LA, और स्पेलिंग गलत हो जाती है मेरी LAKH, ठीक है, ठीक है। 15 से 16 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। आपको कॉलेज कौन सा प्रेफरेंस डालना है और कोर्स कौन सा लेना है ये सब छोड़ दो आप, ठीक है। अभी कोई ज़रूरत नहीं है ये सब को सोचने की। आपका अभी मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? आपका अभी मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप CUET में अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हो, ठीक है। ये आपका अभी मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। देखो क्या होगा एग्जामिनेशन आपका पैटर्न। पहले अभी तक क्या होता था, अभी तक आपको 50 क्वेश्चन आते थे, ठीक है। 50 क्वेश्चन आते थे, उसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने होते थे, ठीक है। तो क्या होता था, बच्चों के पास ऑप्शन होता था कि 10 जो क्वेश्चन नहीं आएंगे वो नहीं होगा, ठीक है। वो आप नहीं करोगे फिर भी आपके नंबर अच्छे खासे आ जाएंगे, ठीक है। बट इस बार से क्या हुआ है, इस बार NTA ने अपना पूरा जो सिस्टम है वो चेंज कर दिया है। 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आपको 50 के 50 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, यानी 50 के 50 कंपलसरी होंगे, ठीक है। एंड क्या करोगे आप, एक क्वेश्चन होता है 5 नंबर का, ठीक है। अगर आपने एक गलत कर दिया तो 1 नंबर माइनस हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक जो सब्जेक्ट का पेपर होगा वो होगा आपका 250 नंबर का, ठीक है। 250 नंबर का पेपर होगा एक, ठीक है। एंड और अगर मैं बात करूं, अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया, अटेम्प्ट किया आपने गलत कर दिया, तो उसके क्या होंगे, एक माइनस कट जाएंगे, एक खत्म हो जाएगा। मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, जैसे देखो 2 क्वेश्चन है, आपने एक करेक्ट कर दिया तो आपको 5 नंबर मिल गए, ठीक है। फिर क्या हुआ, आपने दूसरा अटेम्प्ट किया, वो आपने गलत कर दिया, ठीक है। तो उसके तो 5 नंबर, टोटल कितना था आपका, 10 नंबर का पेपर था। आपने टोटल एक अटेम्प्ट किया तो 5 नंबर मिल गए आपको। फिर दूसरा आपने अटेम्प्ट किया तो क्या हुआ, 5 नंबर तो इसके गलत हो गए और 1 नंबर इसमें से माइनस हो जाएगा, मतलब आपको 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। मतलब 10 में से 4 नंबर मिलेंगे। ये होता है निगेटिव मार्किंग का जो इफेक्ट होता है ना, ये होता है। बच्चे, मतलब आप सोच सकते हो, अगर 1 नंबर भी आगे पीछे जाएगा ना, अगर 1 नंबर भी आपका कम होता है तो आप ये सोच लेना कि आपसे 100 बच्चे 200 बच्चे आगे चले जाएंगे उस सीट के लिए, ठीक है। तो एक नंबर बहुत फूक के आपको कदम रखना है आगे। एक नंबर, निगेटिव मार्किंग का यही असर होता है। देखने में बहुत छोटा लग रहा है कि 1 नंबर कम हो जाएगा, लेकिन ये 1 नंबर आपका जो पूरा ओवरऑल रैंक है ना वो खत्म कर देगा, ठीक है। अगर मैं बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करूं तो आप क्या कर सकते हो, 1 लैंग्वेज, ठीक है, प्लस 3 डोमेन, ठीक है, 3 डोमेन प्लस 1 GAT, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है।
इसके साथ आप जा सकते हो, ठीक है। समझ में आई बात आपको। एक लैंग्वेज, ये याद रखना, जो भी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे ये आपके 12th में होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर आपने 12th में हिस्ट्री पढ़ी है तो आप 12th में मतलब सीयूटी में हिस्ट्री का ही एग्जाम दोगे, ना कि फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, ठीक है। ये सब मत करना आप। और लैंग्वेज भी आप वही सेलेक्ट करोगे, अगर आपके पास हिंदी है, हिंदी इंग्लिश दोनों है, तो हिंदी इंग्लिश में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी कॉलेज के बारे में मत सोचो, अभी कोर्स के बारे में मत सोचो, वो जब एग्जाम हो जाएगा फिर भी आपके पास बहुत टाइम होता है, सफिशिएंट टाइम होता है, उस टाइम पे देख लेना, ठीक है। मैंने आपको ब्रेकडाउन एग्जाम का बता दिया, ठीक है। सब्जेक्ट कौन कौन से लेने हैं ये बता दिया मैंने आपको। क्वेश्चन का फॉर्मेट मैंने बता दिया। देखो क्वेश्चन का फॉर्मेट अगर मैं सिंपल सी बात करूँ, आपको कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो क्वेश्चंस आप अभी तक जो तैयारी कर रहे हो उससे क्वेश्चन आपके सॉल्व नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। क्योंकि मैं भी क्वेश्चन देखता हूँ, तो अब देखो मैंने तो आपको पढ़ाया है खुद, मैंने 3-4 बार एनसीईआरटी पढ़ ली है, तो मेरे को तो क्वेश्चन आसान लगते हैं सारे। बट आप देखो, आप अभी स्टूडेंट हो, अभी आपने उस लेवल की तैयारी नहीं है, ठीक है। आपका अभी जो ब्रेन है उस लेवल पे तैयार नहीं है, तो खुद को पहले उस लेवल के लिए तैयार करो। क्वेश्चन देखो, PYQs एनालाइज करो, ठीक है। PYQ एनालाइज करो, ठीक है। PYQ एनालाइज करो। अब ये कहाँ पे मिलेगा भैया, PYQ कहाँ मिलेगा? नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन करो। वहाँ पे मैंने PYQ डाले हुए हैं, ठीक है। और भी जिस सब्जेक्ट का आपको ज़रूरत होगी वो सब्जेक्ट का मैं वहाँ पे डाल दूंगा, सिर्फ आपको वहाँ पे जाके मुझे मैसेज करना है। मैंने अपना जो पर्सनल आईडी वहाँ पे पिन कर दिया है, ठीक है। और क्या, टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट देखो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके पास 1 घंटे का टाइम होगा, ठीक है। 1 घंटे का टाइम होगा, मतलब 60 मिनट का टाइम होगा। 60 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। तो जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं, जैसे हिस्ट्री है, जिनके पास पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, वो तो इजीली कर लेंगे, क्योंकि इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना होता। अगर क्वेश्चन आ रहा है तो करो, नहीं तो आगे बढ़ो, ऐसा होता है। बट जो मैथ के सब्जेक्ट होंगे, मैथ के, ठीक है, मैथ का जो सब्जेक्ट होगा, जो जिसमें कैलकुलेशन होती है, अकाउंटेंसी का जो सब्जेक्ट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को। 1 घंटे में 50 क्वेश्चन करना बहुत मतलब इम्पॉसिबल जहाँ तक है मुझे पता है, लगता है, ठीक है। क्योंकि मैथ तो मेरी वीक है, अब जो जिनको अच्छी होगी वो तो कर ही लेंगे, ठीक है। और देखो, अगर मैं फोकस की बात करूँ, फोकस कहाँ पे आपको करना है, आपको लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। लैंग्वेज पे क्यों फोकस करना है आपको? क्योंकि जो हमारा लैंग्वेज है ना, उसका कोई सिलेबस डिफाइन नहीं है। 12th का सिलेबस नहीं आएगा। ये जो 3 डोमेन है आपके, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी और ज्योग्राफी है, इसका जो सिलेबस है आपको पता है, एनसीईआरटी है, 12th की एनसीईआरटी से आएगा। लेकिन जो लैंग्वेज है ना भाई, इसमें आपको अनसीन पैसेज मिलेंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस मिलेंगे, करेक्शन एरर मिलेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आपने अभी तक पढ़ी नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए लैंग्वेज, अगर देखो लैंग्वेज में अभी अगर नंबर कम हुआ तो क्या होगा, ओवरऑल आपका रैंक गिरेगा, ठीक है। तो लैंग्वेज पे थोड़ा सा ज़्यादा अभी कुछ दिन ध्यान दे लो, 10 दिन तो लैंग्वेज पे पूरा दे दो आप, क्योंकि एनसीईआरटी से तो आप फैमिलियर हो ही। लैंग्वेज पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे दोगे तो आपकी बेनिफिट हो जाएगी, ठीक है। और जीएटी तो पूरा सबके लिए ओवरऑल नया सिलेबस है, तो इसका तो कोई हम कर नहीं सकते। जीएटी का अगर मैं बताऊं स्ट्रेटेजीज के लिए, तो आपको सिंपली एक PYQs देख लेना है, ठीक है। PYQs में कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखो मैं क्या करूँगा, मैं आपको इस बार पढ़ा तो नहीं सकता, सो सॉरी उसके लिए, बट देखो मैं क्या कर सकता हूँ, आपको टॉपिक वाइज वेटेज सीट दे सकता हूँ कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये मैं किसके लिए दे सकता हूँ, हिस्ट्री के लिए दे सकता हूँ, पॉलिटी के लिए दे सकता हूँ, ज्योग्राफी के लिए दे सकता हूँ, ठीक है। एंड साथ में मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, अब आपको प्रैक्टिस करानी है तो मैं आपको डेली एक पैसेज दे दूंगा, ठीक है। डेली इंग्लिश का एक पैसेज दे दूंगा, एंड साथ में कुछ इडियम्स फ्रेजेस वहाँ पे डालता रहूँगा, ताकि आपका जो प्रैक्टिस है वो होता रहे, ठीक है। जीएटी का यार मेरे को देखो, जीएटी का अब देखो, मैं अगर सिंपल सा लैंग्वेज में बताऊँ आपको, तो जीएटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको मैथ भी आनी चाहिए, ठीक है। 10th लेवल की मैथ आनी चाहिए, रीजनिंग आनी चाहिए, ठीक है। और जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, करंट अफेयर के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो इसके लिए अगर आपने अभी तक तैयार नहीं हुए हो तो थोड़ा सा तैयार कर लो, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूब पे क्लासेस हैं ऑलरेडी जीएटी के लिए, तो वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो। बट अब देखो, वो जीएटी तो जो पढ़ाता है वो भी नहीं जानता कि क्या आएगा जीएटी में। जनरल स्टडी ऐसा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अगर मैं कुछ प्रो टिप्स बताऊं तो आपको देखो, अब तो फ्री हो चुके हो आप एकदम, ठीक है। फ्री हो चुके हो, आपका जो बोर्ड्स का एग्जामिनेशन है वो खत्म हो चुका है, तो आपको एक पूरा स्ट्रक्चरल स्टडी प्लान डेवलप करना है, ठीक है, अपने हिसाब से। अब देखो, आप मेरे से बोलोगे कि मुझे बना के देना है, तो वो नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि आप खुद को ज़्यादा अच्छे से जानते हो, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से एक स्टडी प्लान बनाओ, ठीक है। एक स्टडी प्लान बनाओ जिसमें आप सारे सिलेबस को कवर करो, ठीक है। सारे सब्जेक्ट जितने आपके सब्जेक्ट हैं उनको कवर करो, ठीक है। जैसे अगर मैं बात बताऊं तो सबसे पहले प्रायोरिटी पे आप अपने जो लैंग्वेज है, आप जो हिंदी लोगे या इंग्लिश लोगे, उसको सेलेक्ट करना, ठीक है। क्योंकि लैंग्वेज में नंबर आपके कटेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। डोमेन में आप तो 250 में से 250 आउट ले आओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट लैंग्वेज में आपके नंबर कटेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है।
यूटिलाइज रिलायबल स्टडी मटेरियल एंड रिसोर्स, मतलब ऐसे कोई जो एरू गैरू नत्थु खैरू जो भी आके आपको स्टडी मटेरियल चिपका जाते हैं उस पर रिलाई नहीं करना है आपको। सिर्फ और सिर्फ एक ही आपका, मैं अगर बोलूँगा, अगर एक ही से आपको स्टडी मटेरियल फॉलो करना है तो वो है NCERT। ठीक है, NCERT को ब्लाइंडली फॉलो करो। ठीक है, आँख बंद करके फॉलो करो, कहीं मत जाओ, NCERT को ब्लाइंडली फॉलो करो। और जो मैं एक वेटेज सीट दे दूंगा, ठीक है, कि कौन से टॉपिक से कौन से चैप्टर से ज़्यादा आते हैं, उसको फॉलो करना, उस हिसाब से पढ़ लेना, आपका पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है मॉक टेस्ट की। ठीक है, अब मॉक टेस्ट कहाँ पे आता है भाई? मॉक टेस्ट सिंपल से आपको क्या करना है, कोई भी एक पब्लिकेशंस की बुक लेनी है, चाहे वो PW की हो जाए या फिर अड्डा 24 की हो, कोई भी आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं उसका कोई भी प्रमोशन नहीं करूँगा। ठीक है, आप जो भी आपके हिसाब से आपको अच्छा लगे वो ले सकते हो अपने बजट के हिसाब से। ठीक है, ठीक है, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट रेदर देन मेमोराइजिंग। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि ये देखो लिखना नहीं, यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं होने वाला है, आंसर नहीं होने वाला है कि आप डिस्क्रिप्टिव मतलब आपने रट के गया और लिख दिया। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग पे क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज आप उसके आसपास भी नहीं भटकोगे। ठीक है, अब से क्या करना है, आपको बहुत हेल्दी लाइफ मेंटेन करनी है, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते टाइम आपका हेल्थ बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है कि फॉर्म कैसे होगा, कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, ये तो भगवान पे छोड़ दो, अभी किसी को भी नहीं पता। खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी को नहीं पता, NTU को नहीं पता कि आपको कौन सा देना है। ठीक है, तो वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो आप अपने हिसाब से अभी सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में जो है उसी पे फोकस करो। आपके हाथ में क्या है? पढ़ाई करना। अभी आप पढ़ाई करो, सिंपल सा पढ़ाई करो, सिंपल रखने की कोशिश करना। ज़्यादा इधर 10 जगह जाओगे, 10 बातें सुनोगे तो आप कंफ्यूज होगे। ठीक है, माइंड को सिंपल रखना चाहिए, क्लियर रखना चाहिए, तभी आप अपने गोल के पास पहुंच सकते हो आसानी से। ठीक है, तो 10 जगह मत जाओ। ये जो वीडियो आते हैं ना भाई, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, मुझे घिन आती है भाई, सच बताऊं। ऐसे कोई भी भाई, मतलब ऐसे वीडियो देख के ना आपके माइंड में पहली बात क्या होगा, पहली बार डर वो बैठेगा कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट होगा या नहीं। ठीक है, अगर आपके पास एनटीए में जो आपने फॉर्म भरा है उसके बाद आपका कंफर्मेशन पेज डाउनलोड हो चुका है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें आपका अगर कोई डॉक्यूमेंट गलत पाया जाता है तो 10 दिन का 15 दिन का आपको टाइम दिया जाता है कि आप सही करा के दे दो, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारी जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो बहुत स्टूडेंट के साथ बहुत फ्रेंडली होती हैं, उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार होती हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कॉमन मिस्टेक्स अगर मैं बताऊँ तो आप सिलेबस को नेगलेक्ट करते हो। ठीक है, देखो अभी इकोनॉमिक्स का अगर मैं सिलेबस बताऊँ तो उसमें कुछ 11 क्लास 11 का पार्ट है, कुछ क्लास 12 का पार्ट है, तो इसी तरह आप सिलेबस को बहुत ध्यान से देना। आप सिलेबस कहाँ मिलेगा? सिलेबस भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी डाला हुआ है। ठीक है, उस पर जाना है, और जो इन रिलेवेंट टॉपिक्स हैं, जो जिसका वेटेज ही नहीं है भाई, उससे कभी क्वेश्चन आए नहीं है, पिछले 3 साल में क्वेश्चन नहीं है, तो आप उसको पढ़ के क्यों जाओगे? ठीक है, वो मत पढ़ के जाना। ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेटिंग ऑन स्टार्टिंग द प्रिपरेशन, मतलब डिले करते जा रहे हो कि आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा। ठीक है, तो ये नहीं करना है आपको। प्रिपरेशन जिस दिन आपका बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म हो उसके एक दिन बाद, ठीक है, जैसे आज इकोनॉमिक्स का पेपर है तो आज बहुत सारे बच्चों का पेपर खत्म हो चुका होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का बोर्ड्स का एग्जाम खत्म हो जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चों का हिस्ट्री के टाइम पे खत्म होगा, तो मैं ये बोलूँगा एक दिन जब बोर्ड्स का एग्जाम हो तो एक दिन बाद उसके रेस्ट करना, पूरा एक दिन रेस्ट करना, मस्त मजे करना, जो भी मैं आपको देखना होगा वो देखना। ठीक है, एंड देन अगले दिन से ही प्लीज़ एक टेबल बनाओ, स्टडी टेबल बनाओ, वहाँ पे अपना जो टाइम टेबल है वो चिपकाओ और साथ में पढ़ते रहो। ठीक है, पढ़ते रहो बस। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट को इंपॉर्टेंस देनी है आपको। बहुत सारे बच्चे टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वीकर सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना। जैसा कि मैंने बताया आपको, क्या बोलते हैं, लैंग्वेज आपको सिलेबस नहीं पता है उसका, लैंग्वेज में क्या आएगा, तो लैंग्वेज को आपको वो इग्नोर नहीं करना है, लैंग्वेज को आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, रिलाइंग सोली ऑन द वन टाइप ऑफ स्टडी मटेरियल। ठीक है, एक टाइप ऑफ स्टडी मटेरियल का मतलब क्या होगा, जैसे क्या हुआ, आपने किसी एक पब्लिकेशन की बुक ले ली, उस पर कंप्लीटली रिलाई हो गए किसी से CVT का पेपर आएगा, बट नहीं है ऐसा। ठीक है, मैं क्या बोलूँगा, आप एक लेक्चर देखो, ठीक है, किसी भी टीचर का लेक्चर आप देखो, प्लस साथ में NCERT लाइन वाइज। ठीक है, लाइन वाइज NCERT खत्म करो। ठीक है, ये दो जो आपके सोर्सेज है ना, ये बहुत मोर देन सफिशिएंट है आपके किसी भी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, चाहे वो UPSC का पेपर हो, चाहे वो SSC का पेपर हो, कोई भी पेपर हो, आप इन सब चीज़ों को पढ़ लोगे तो आपका मोस्ट ऑफ द टाइम भी बचेगा और आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगी और आपका जो पूरा सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो CUET तो बहुत छोटी बात है, CUET। ठीक है, तो चलो और कोई भी डिस्कशन हो, आपको कोई भी क्वेश्चन हो
तो हमारा कमेंट सेक्शन आपके डिस्कशन के लिए, आपके हेल्प के लिए हमेशा खुला हुआ है। आप कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, या फिर कोई पर्सनल दिक्कत है आपको तो आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे हमारे जाके वहाँ पे मैंने अपनी पर्सनल आईडी पिन कर रखी है। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे ऑलरेडी कांटेक्ट कर लिया है, आप भी उसमें से हो सकते हो। आप भी कांटेक्ट करके अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट कर सकते हो। और देखो उसका मैं कोई चार्ज नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे डरते हैं, चार्ज नहीं करने वाला हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो बस थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है कि मैं जैसे आपने मैसेज किया तो 1-2 घंटे बाद रिप्लाई दूँ, इतना ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता कि मैंने आपको इग्नोर कर दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको सारे वो मिलेंगे, ठीक है। आपको जितना भी आपका प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्यूशन वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और अगर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो मैं ढूंढ के दूंगा ना भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो आप, ठीक है। बस आपको क्या काम करना है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है और बेतुकी बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, ठीक है। अगर ध्यान दोगे तो उसमें आपकी गलती है, आपका लॉस है, मुझे नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। बाकी मैं देख लूँगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड एज आई ऑलवेज सेड, जय हिंद।